Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह के करीब 8 बजे हैं और बस मैं ऊपर बेडरूम टाइडी अप कर रही हूँ। रात थोड़ी सी डिस्टर्ब रही क्योंकि ईवी मैडम हमारी 1:30 बजे के करीब उठ गई थी और उठकर उन्हें बहुत सारा खेलना था और जाके सुबह 6 बजे वो सोई है और 6 बजे भी विकास उसको लेकर नीचे आए और नीचे आके फिर वो सोई तो उन्होंने सोफ़ा बेड ओपन कर लिया था और दोनों फिर वहीं पर सो रहे थे और मैंने भी फिर 1-2 घंटे की नींद ले ली। तो उठने के बाद बस फ्रेशन अप होके मैंने बेड वगैरह जो है वो टाइडी अप कर दिया है, ईवी की कॉट सही कर दी है और अद्वी जो है हमारी वो भी इस टाइम तक उठ गई थी तो बस अब उसके रूम में जाके उसका भी बेडरूम थोड़ा-सा मैं टाइडी अप कर दूँगी। बेसिकली वो कर ही देती है बट रात उसकी भी नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब रही है। देन आई वाज़ लाइक कि चलो कोई बात नहीं, यू गो एंड डू ब्रश एंड ऑल और मैं तुम्हारा बेड अच्छे से संभाल दूँगी। आजकल समर हाफ टर्म हॉलिडे यहाँ पे चल रहे हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी है और मंडे से जो है वो स्कूल फिर से खुल जाएंगे। तो अद्वी जो है थोड़ा-सा लेट ही उठती है और मैं उसको फिर मना नहीं करती हूँ। बाहर का जो दिन है वो काफ़ी अच्छा है आज का, हल्का-सा क्लाउडी है और बीच-बीच में बहुत सनी भी हो रहा था। इसके बाद बस मैं गर्म पानी लेके बाहर आ गई थी और बाहर आके सोचा कि चलो आपको पौधे दिखा देती हूँ क्योंकि मैं भी इनको निहार रही थी। तो छोटे-छोटे प्लांट्स लगाए थे, धीरे-धीरे वो ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे-प्यारे से फूल, कलियाँ इनके ऊपर आने शुरू हो गए हैं और 1-2 हफ्ते में आई थिंक ये बहुत अच्छे से बड़े हो जाएँगे और बिल्कुल कलरफुल हमारा गार्डन हो जाएगा। और ये हैंगिंग बास्केट देखिए कितने छोटे-छोटे से लगाए थे और भर-भर के इनके ऊपर फूल आ गए हैं। और ये घर के बाहर वाली हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनके ऊपर भी अच्छे से आ गए हैं सारे के सारे फूल और सुबह-सुबह इन सबको देख के ही मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। हालाँकि आज टायरिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है बट स्टिल इनको देख के मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और बस इसके बाद विकास भी उठ गए थे और ईवी भी थोड़ा-सा कुलमुला रही थी। कुलमुलाना ही बोलते हैं कि बस अब उठने ही वाली है। सो आई थॉट कि चलो ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और आज सुबह की चाय वग़ैरह कुछ भी नहीं बनी है, बस सीधा हम लोग ब्रेकफ़ास्ट ही करेंगे अदरवाइज़ फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो बहुत ही हेल्दी सा प्रोटीन पैक्ड आज का मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज़ ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और ये जो ग्रेटर है ये मैंने न्यूशीक से लिया था। सिमिलर इसका अमेज़न पे भी अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूँगी यूके का भी और इंडिया का भी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना इन केस यू आर इंटरेस्टेड। और इसमें बहुत सारी अटैचमेंट आती हैं और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, इवन दो बॉटम में इसमें क्रिंकल कट भी है। तो यहाँ पे मैंने ज़ुकीनी, कैरेट और अनियन ये तीनों चीज़ें अच्छे से ग्रेट कर ली हैं
और आप कुछ भी वेजिटेबल यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहें तो पालक की प्योरे भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ पालक भी डाल सकते हैं, सो व्हाटएवर यू वांट। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी। तो सूजी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लगभग 1 कप के करीब मैंने डाली होगी। और ये जो स्पून है ना मेरे पास, ये मैंने 7-8 स्पून भर के डाला होगा, अंदाज़न 1 कप के करीब हो ही जाता है। तो जितनी सूजी हमें डालनी है उसका आधा हमें इसके अंदर बेसन ऐड करना है। बेसन से जो है ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है, खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है, क्योंकि सूजी में कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, बेसन ही उस टेस्ट को उभार के लेके आता है। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट सब्जियों में जाते ही सब्जियों को फोर्स करेगा कि वो पानी रिलीज़ करें और उसके बाद ये मॉइस्ट सा हमारा एक बैटर तैयार होगा, लेकिन इसके अंदर हमें जो है वो भी लिक्विड मिलाना है। और लिक्विड में हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा दही और थोड़ा सा पानी भी हम डालेंगे। तो जो मेरे पास दही है घर की जमी हुई है, काफ़ी थिक है। अगर आपके पास बटर मिल्क हो ना, छाछ, तो आप वो इसके अंदर ऐड करें, उससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है और फिर आपको पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। फाइनल कंसिस्टेंसी इसकी मैं आपको दिखा ही दूँगी। वैसे हम बना क्या रहे हैं, हम एक सेवरी केक बना रहे हैं। और अगर आपने कभी हांडवो खाया हो तो ये उसी का थोड़ा सा भाई बहन है, उसी के नज़दीक का रिश्तेदार है। तो वैसा ही लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया है और पानी डाल के अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका हल्का सा हमें रनी बैटर बनाना है। काइंड ऑफ जो रिबन कंसिस्टेंसी होती है वो हमें इसकी रखनी है। तो अब इसको हम साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मीनवाइल मैंने एक ये डिश ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे। मैं माइक्रोवेव में इस पूरे बैटर को स्टीम करने वाली हूँ। आप चाहे तो गैस स्टोव पे भी इसको स्टीम कर सकते हैं, जिस तरह से ढोकला बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे ये बैटर इस तरह का, आप इसके चाहे तो चीले भी बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये बहुत ही क्विकली भी बन जाती है और बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट आता है। तो डिश को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब इस बैटर में थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सांभर पाउडर ऐड करा है। साथ ही मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट का आधा सैशे इसके अंदर डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही इनो एक बार घुलना शुरू होगा तो ये बैटर बहुत ही अच्छे से फ्लफी सा हो जाएगा। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करें और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा। मेरे पास इनो के सैशे रहते ही हैं तो इसीलिए मैं ये ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी इंडिया जाना होता है या कोई भी फ्रेंड आ रहे जा रहे होते हैं तो मैं मंगवा लेती हूँ, ईजी रहता है। और बस इस डिश के अंदर हम इस बैटर को अच्छे से पोर कर देंगे, लेवल अप कर लेंगे और इसके बाद हम इसको माइक्रोवेव करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, जो माइक्रोवेव सेफ लिड आती है वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से पोर कर लिया है और अब ये माइक्रोवेव में जाने को तैयार है। अदरवाइज आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट के साथ ड्रिंक भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मिक्सर जार लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ये ठंडा ही पानी है, रात को केटल में बॉईल किया था, रूम टेम्परेचर पे है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। और गर्मियों में रूह अफ़ज़ा इज़ सो टेस्टी, और बचपन की एक याद है, रूह अफ़ज़ा, रसना, ये सारी चीज़ें पिया करते थे। तो रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, इसके बाद मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। वैसे खाली पानी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे दूध और पानी वाला अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो बस चम्मच से ऐसे ही गिलास में घोल के ले लेते हैं, बट मुझे इस तरह से मिक्सी में इसको अच्छा से विस्क करके ना
थोड़ा ये फ्रॉदी हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और कौन कौन रूह अफ़ज़ा का फ़ैन है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारा सेवरी केक बन के तैयार है। मैंने पहले 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था, लेकिन मुझे बीच से थोड़ा-सा कच्चा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए फिर से हाईएस्ट पावर पे माइक्रोवेव किया है। और ये आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, लेकिन मैंने गरम-गरम को ही कर दिया था, आपको स्टीम निकलती हुई दिख भी रही होंगी, तो थोड़ा-सा जो है ये चिपक गया था पैन के ऊपर। आप इसको अच्छे से ठंडा होने दें और उसके बाद इसको डीमोल्ड करें। आज हम बहुत ही ज़्यादा लेट-लेट चल रहे हैं, तो इस वजह से सारे काम ही जल्दबाजी वाले हो रहे हैं। इसके बाद मैंने इसके जो है वो बड़े-बड़े ब्लॉक्स कट कर लिए हैं। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, बट मैंने इस हिसाब से लिया है कि एक बंदा जो है वो 1 ब्लॉक ले लेगा एंड इट इज़ डन, और ये अच्छे से फिर सिक भी जाएँगे। तो अब हम इसमें तड़का लगाएँगे। पैन में थोड़ा-सा ऑयल लेके मैंने उसमें करी पत्ता डाल दिया है हाथों से क्रश करके। फ्रेश भी डाल सकते हैं, थोड़ी-सी मैंने राई डाली है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा सांभर पाउडर ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा क्रस्ट भी आएगा। इसके बाद जो ब्लॉक्स थे उसको हम इस तरह से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। बड़े-बड़े ब्लॉक्स हो ना तो इस तरह से सेकने में आसानी होती है और इवनली वो सिक भी जाते हैं। इवन दो अगर कभी किसी रेसिपी के लिए मुझे पनीर भी रोस्ट करना होता है तो मैं बड़े ब्लॉक्स में ही करती हूँ इसी तरह से, और उसके बाद फिर उसको कट कर लेती हूँ, तो वो इवन सिकता है और छोटे-छोटे पीसेस को बार-बार आपको पलटना नहीं पड़ता है। तो बस हल्का-सा ही ये सिके नीचे से आप इसको जो है वो पलट दें। इससे जो मसाला है वो दोनों तरफ इवनली कोट होगा, अदरवाइज़ एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और 6 पीसेस हुए थे तो मैंने 5 पीसेस इस तरह से सेक लिए हैं और 1 पीस रहने दिया है। ईवी अगर ये इस तरह का फ्राइड वाला नहीं खाएगी तो एटलीस्ट मैं उसको स्टीम्ड वाला दे दूँगी। तो इसीलिए 1 पीस मैंने बचा लिया था। और बस इसको पलट-पलट के हमें यहाँ पे सेक देना है और ब्राउन हो जाना चाहिए, और बस इतना कुरकुरा, इतना टेस्टी ये नाश्ता तैयार होता है ना, ओह माय गॉड! आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार है, मैंने डिश आउट कर लिया है और डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स वगैरह सब कुछ लगा दी है। साथ में थोड़े से फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग यू, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, सो मच कंसंट्रेशन। कोकोमेलन। सैंडल शूज कौन से पहनने हैं मैडम? ट्रेनर्स। हाँ, ट्रेनर्स नहीं पहन के जाने, या तो वैलीज पहन ले कुछ भी। तो यहाँ पे अद्वी रेडी है और अद्वी जा रही है एक्चुअली एक बर्थडे पार्टी में, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और जल्दी ही जाना था इन लोगों को, तो बस ब्रेकफास्ट करके ही, इवन दो मेरा साफ सफाई का कुछ भी काम नहीं हुआ था, और विकास अद्वी को ड्रॉप करने चले गए हैं। और एक पॉटरिंग सेंटर पे पार्टी है जहाँ पे बच्चे थोड़ी सी पॉटरी करेंगे, तो अद्वी ने भी कुछ बनाया है, लेकिन अभी उसको वो किल में रखेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर उसको अच्छे से पॉलिशिंग की जाती है। जब फाइनल वो बन के आएगा तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लगभग 10-15 मिनट यहाँ से लगते हैं, तो विकास इसको ड्रॉप करके आ जाएंगे क्योंकि पार्टी कुछ 2-2.5 घंटे की है और फिर पिक कर लेंगे। तो विकास चले गए हैं और बस यहाँ पे ईवी हाई चेयर पे बैठी है, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है और अब मैं क्विकली पूरे घर में वैक्यूम कर दूंगी और साफ सफाई करूंगी। आज जो है वो नो मॉपिंग डे है, मैं ऑल्टरनेट डे ही मॉप करती हूँ, और कल जो है वो बच्चे बाहर खेल रहे थे तो कुछ गंदे पैर अंदर ले आए थे, तो इसीलिए फिर मैंने शाम को मॉपिंग कर दी थी। तो आज सुबह जो है वो सब कुछ बहुत साफ सुथरा ही पड़ा हुआ था, तो बस वैक्यूम ही कर दूंगी
और इवन वैक्यूम भी सिर्फ मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही कर रही हूँ आज, मैं फर्स्ट फ्लोर पे नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम सो टायर्ड और मेरी कमर की जो है वो बैंड बजी हुई है। एंड आई वॉज जस्ट होपिंग कि आज ईवी दिन में अच्छे से सो जाए ताकि मैं भी उसके साथ थोड़ी बहुत देर के लिए लेट जाऊं। वैसे तो जो रात की नींद होती है वो बस रात की ही होती है, दिन में आप लेट लो कंपनसेट कर लो, बट रात की नींद का जो सुकून होता है वो कुछ अलग ही रहता है। खैर बच्चे छोटे हैं तो इस तरह से तो चलता ही रहता है, बड़े हो जाएंगे तो फिर मिस करेंगे हम इस टाइम को। तो वी आर रेडी, जैसा भी एवरी डे इज डिफरेंट और जैसा भी आता है वी टेक इट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई फिक्स रूटीन चलता रहता है बच्चों के साथ, छोटा बच्चा कभी भी सारा रूटीन पूरा बिगाड़ देता है। और सफाई करते करते बीच में ईवी को 10-12 बार किसी ना करो तो फिर सफाई पूरी नहीं होती है। तो बीच में जा जाके उसको रियलाइज़ कराना पड़ता है कि नहीं तुम्हारे ऊपर भी ध्यान है। खैर बस अब नहा धो के और मैं बाहर जा रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि यूएस में तो ड्रायर होते हैं, यूके में ड्रायर नहीं होते क्या? तो यस, यहाँ पे भी होते हैं ड्रायर, लेकिन जब बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हो, सूर्य देवता निकले हों, तो क्यों बिना बात इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाया जाए जब आप बाहर अच्छे से कपड़े सुखा सकते हैं। बारिश हो रही हो, बर्फ़ पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो बात अलग है। तो यहाँ पे बस अब मैं कपड़े फैला दूँगी। और ये वाली जो हमारी तार है कपड़े सुखाने वाली, ये डिटैचेबल है, तो जब ज़रूरत होती है इसको बस तभी हम लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको फिर दोबारा से समेट के रख देते हैं। तो इससे फिर ये कि आते-जाते जो है वो सर में नहीं लगती है। और ये वाला एरिया जो है वो बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ खेलते हैं। तो आज लाइट कपड़े मैंने धुले थे और सारे कपड़े मैंने अच्छे से यहाँ पे सुखा दिए हैं। और बहुत ही सुकून मिलता है जब इस तरह से आंगन में कपड़े सूखे हुए हों ना। कुछ वो पुरानी सी यादें, कुछ वो होमली फीलिंग आने लगती है। किस-किस को ऐसा लगता है। और बस बाहर धूप में जाके मेरा मुँह भी बिल्कुल लाल हो गया था क्योंकि सच में बहुत ही तेज़ धूप थी। और लंच आज बहुत ही कम्फर्ट फूड दाल, चावल, रायता, सैलेड यही बनाया है। थैंक यू। तो बस मई जाने वाली है, लास्ट डे ही है, लास्ट डे क्या, इट वाज़ 1 जून एक्चुअली। और मई की ये मुझे चेंज करनी थी, तो मई की कोट, ये कम्फर्ट ज़ोन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। सो मतलब तो इसका बहुत गहरा है, जो समझ गया हो बताना। और इसके बाद इसको बस अब चेंज करके और जून का महीना यहाँ पे शुरू हो गया है। और जून की कोट है, माई मिशन इन लाइफ इज नॉट मेरली टू सर्वाइव बट टू थ्राइव एंड टू डू विद सम पैशन, सम कंपैशन, सम ह्यूमर एंड सम स्टाइल। सो यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वन। और बस अब प्लानर जो है ये पूरा फिल हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स इन सारी चीज़ों से। तो काम सारा हो गया है और ईवी हमारी अब जो है वो नैप ले रही है। और बस मुझे लगा कि आपको कुछ दिखा देती हूँ। मुझे एक्चुअली कुछ ज्वेलरी रिसीव हुई है एक इंस्टाग्राम स्टोर अनार रिगेलिया की तरफ से, और मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंडियन इंस्टाग्राम स्टोर है और हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी ये बनाते हैं। एंड इट इज़ नॉट इमिटेशन ज्वेलरी, ये रियल सिल्वर है जिसके ऊपर सोने की कोटिंग हो रही है। तो इन्होंने कुछ ज्वेलरी अद्वी के लिए भेजी है, जैसे कि एक ये नेकलेस है, तो ये रियल सिल्वर का ही बना हुआ है, चांदी का। और इसके ऊपर 1 माइक्रोन सोने, 22 कैरेट सोने की जो है वो कोटिंग है। तो है ना, अभी भी बहुत से लोग ऐसे जो सोना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन उनका करता है कि हम इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना लें, क्योंकि महंगी वो भी आती हैं लेकिन कुछ उनकी वैल्यू नहीं होती। तो इससे बेटर है कि चांदी खरीद ली जाए। तो चांदी में एटलीस्ट ये है कि कुछ तो आपके पास है, और फिर ये जो इसके ऊपर प्लेटिंग होती है, इसको फिर आप अगर इनकेस उतर भी जाए तो आप इसको दोबारा करा सकते हैं और आपके पास एटलीस्ट एक प्रेशियस मेटल तो है ही।
तो एक पहला वो नेकलेस था जो अद्वी के लिए था, और उसके बाद है ये एक ब्रेसलेट, और इसमें एक ना ये कड़ी लगी हुई है जिसमें मेरी दोनों बेटियों के नाम है, अद्वी और अवनी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। इधर अद्वी की लिखी हुई है 15 Feb 2013, और ये हॉलमार्क के साथ है, हॉलमार्क इसके ऊपर है। और इसकी जो लाइक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जितने भी आपके हाथ का जो साइज़ है उस हिसाब से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसके साथ ही इन्होंने मुझे एक ये मंगलसूत्र का भी सेट भेजा है। तो ये जो पोल की लगी हुई है ये रियल ही है सारी चीज़ें, इवन जो डिज़ाइंस भी हैं ना इनके, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, हैंडक्राफ्ट है, कुछ भी मशीन के द्वारा इन्होंने नहीं बनाया है, सारी चीज़ें कारीगर लग के बनाते हैं। और जिन लोगों को हैंडक्राफ्ट चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं, आई एम श्योर उनको ये स्टोर पसंद आएगा। और ये जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस होते हैं ना, जो इतनी मेहनत करके और एक जज़्बा रखते हैं कि हाँ, हम कुछ कर दिखाएँगे, उनको मैं हमेशा सपोर्ट करने की बहुत-बहुत कोशिश करती हूँ। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार जाके उनका स्टोर देखें ज़रूर, और वही के सच्ची चांदी की सारी ये चीज़ें हैं, सोने की परत है इनके ऊपर, और उन्होंने मुझे बहुत सारे ये आइटम भेजे हैं। हॉलमार्क इनके ऊपर है ही, आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। एक ये इयररिंग्स का सेट है, वेरी ब्यूटीफुल सेट, और ये सच्चा मोती जो होता है वो इसमें लगा हुआ है। मैं सारी डिटेल्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वॉइस ओवर करते हुए मैं कुछ चीज़ जो है वो भूल भी जाती हूँ, इधर की उधर भी हो जाती हैं कई बार। बट येस, आपको इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लें। वर्ल्ड वाइड इनकी शिपिंग है। एक और ये ब्यूटीफुल सा इन्होंने मुझे सेट भेजा है, ये अद्वी के लिए है, बटरफ्लाई सेट है, इसमें ईयररिंग है, और बहुत ही आसानी से आप इनको पहन सकते हैं। अंगूठी है वो एडजस्टेबल है, कोई सी भी आप जो है वो फिंगर में उसको डाल सकते हैं। और इसका जो ये नेकलेस है ये मुझे बहुत पसंद आया, ये भी एक्चुअली एडजस्टेबल है, इवन तो इसकी शाइन देख के आपको लग ही रहा होगा कि हाँ ये बिल्कुल सोने का ही लग रहा है, डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है। तो इसको जो है नीचे ये बटरफ्लाई लगी हुई है, तो आप इसको एज ए लॉकेट करके बिल्कुल जो बड़ी बटरफ्लाई है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से ऊपर करके नीचे चेन लटका के भी पहन सकते हैं कि आप ऊपर तक कर लें। सो इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी ब्यूटीफुल, और इंडियन और वेस्टर्न दोनों आउटफिट के साथ जाएगा। और एक ये स्टार वाला नेकलेस है, ये भी अद्वी के लिए, एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें अद्वी के लिए ही हैं, और ये चांदी का ही बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है। तो यस, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच निधि फॉर सेंडिंग सो मच ब्यूटीफुल स्टफ, स्पेशली फॉर अद्वी, वो भी आपको थैंक यू बोल रही है। एंड यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.